ड्राइविंग पे थोड़ा सा शक होने लगा है इनको, इसीलिए सीट बेल्ट पहन लिए हैं तीनों ने। पहली बार देख रहा हूँ बैक सीट पे भी सीट बेल्ट पहने हुए हैं। सही है, बट पहनना चाहिए। सब कमेंट करेंगे कि सही कर रहे हैं। नहीं पहनना चाहिए, अच्छी बात है, वो गलत है। लेकिन शक्ल में डर लग रहा है कि किसके नहीं। हाँ। सब झूठे हैं, मुझे तो पहले से लग रहा है। तो भूतों पर कौन विश्वास करता है? शायद हम में से ज़्यादातर लोग नहीं, लेकिन क्या वास्तव में भूत होते हैं या ये सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा है? आप अंदाज लगा सकते हैं इस ब्लॉग का विषय क्या है। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे भूतिया जगह भानगढ़ किले के बारे में। मुझे हमेशा अलौकिक कहानियों में रुचि रहती है और इस क्यूरियोसिटी के चलते इस अद्भुत जगह को देखने का फैसला किया। हम लगभग 4 बजे पहुंचे। हम किले में प्रवेश करने के लिए उत्साहित थे। मैं भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक को देखने के लिए उत्साहित था। कल्पना कीजिए, किले में हम अकेले थे। लंबी पगडंडी आपको खुले क्षेत्र की ओर ले जाती है और सबसे पहले जो चीज़ दिखती है वो बिना छतों की जौहरी बाजार। खंडहरों के अवशेष बताते हैं कि लोग यहाँ बैठकर अपनी वस्तुएं बेचते होंगे। वो समय कितना समृद्ध रहा होगा और अब केवल खंडहर। किसी ने हमें बताया कि यह भूतिया बाजार रात में सक्रिय हो जाता है और कंगनों की आवाज़ सुनाई देती है। उफ, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो गए। बाजार में कुछ 2 मंजिले दुकानें थी। हमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शायद कहानी सुनने के बाद हमारे दिमाग ने ये खेल खेला। वैसे भी हम आगे बढ़े और एक मंदिर देखा। परिसर में कई मंदिर हैं, जैसे हनुमान मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, जिसमें से कुछ अच्छी स्थिति में है जबकि अन्य खंडहर हो गए हैं। कुछ मंदिरों की जटिल कारीगरी ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। हमने उस जगह के हर पल को महसूस किया। हालांकि हम पूरे क्षेत्रों को नहीं देख सके। दृष्टिकोण कितना अलग हो सकता है ना। वही स्थान, वही संरचना, लेकिन अंधेरा होते ही मानसिकता बदल जाती। भारी मन से मैं अपनी कार की ओर बढ़ रहा था। मेरे मन में लाखों सवाल थे। क्या हुआ होगा? वो लोग कहाँ चले गए? वो कैसे रहते थे? उस समय जीवन कैसा था? क्या काला जादू होता है? क्या वास्तव में भूत होते हैं? क्या बाजार रात में सच में सक्रिय हो जाता है? क्या आत्मा एक किले में आती है? क्या वे बात करना चाहती है? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, Until next time। तो हमने गाइड किया था और उन्होंने बताया कि ये जो है ना सामने, ये वो जादूगर का घर है। अभी 2 स्टोरीज़ है भानगढ़ को लेके, वो मैं आपको दोनों भी बताऊंगा। मतलब मुझे जितना याद है उतना बताता हूँ, बाकी का दिलीप बता देगा। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये फ्लोर्स थे। तो वैसे इनिशियली 6 फ्लोर्स बनाए थे राजा ने, और यहाँ पे साधुस रहते थे नीचे। तो उन्होंने क्या बोला था कि आप चाहिए जितना मर्जी ऊंचा बनवा लो मकान, लेकिन उसकी जो परछाई है वो हमारे कुटिया तक नहीं आनी चाहिए। तो राजा ने तो उनकी बात मानी, लेकिन जब उनके पुत्र ने 6 फ्लोर से 7वां फ्लोर बनाना चालू किया तो उसने वो साधुओं की पूरी बात इग्नोर कर दी और उसने 7th फ्लोर बनवा लिया, और उसकी छाव साधुओं की कुटिया पे आके, तो जैसे ही वो बिल्डिंग्स यानी फ्लोर्स की छाव वो साधुओं पे गिरी तो वो रातों रात वहाँ से चले गए, मतलब भग गए। तो उन्होंने जाते जाते श्राप दे दिया कि एक दिन तुम भी ऐसे ही रातों रात भाग जाओगे यहाँ से। तो जैसे ही वो साधुओं ने श्राप दिया वो चले गए यहाँ से, और उसके कुछ साल बाद ये जो राजा होते थे पहले, वो अपने फोर्ट के डिफेंस मैकेनिज़्म में, पहले फोर्ट्स के डिफेंस मैकेनिज़्म कैसे होते थे, जैसे कि भाला या फिर एरोज़, बोज एंड एरोज़, या फिर पत्थर फेंकते थे, इन सब की डिफेंस के लिए इन्होंने बड़ी बड़ी वॉल तो खड़ी की थी, लेकिन ये ना जादूगरों को भी एम्प्लॉय करते थे ताकि वो अपनी माया से इसको दूर ही रखे, मतलब ये सब वेपन से दूर रखे। तो एक जादूगर था यहाँ पे जिसका मकान वो वहाँ पे ऊपर जो मैंने बोला आपको, तो जो राजा थे उन्होंने उसको हायर किया था। अब राजा की जो 11वीं रानी थी, रानी रत्नावती, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी।
तो जादूगर को उसके ऊपर दिल आया, मतलब उसके प्यार में वो गिर गया। तो उसने एक प्लान बनाया कि अगर मैं राजा को मार दूँ तो रानी रत्नावती से शादी करके यहाँ पे बस जाऊँगा। तो उसने प्लान बनाया कि एक दिन रानी रत्नावती की जो दासी थी वो बाज़ार में, वो बाज़ार भी है, मैं बताता हूँ आपको, वो बाज़ार में रानी के लिए ऑयल लाने गई थी। तो ये जादूगर नीचे आके छुप गया था बाज़ार में। तो उसने वो दासी को पूछा कि क्या लेके जा रहे हो। तो दासी ने बोला कि आप ही देख लो महाराज। तो उसने जब वो देखा तो उसने वो जादू करके वो ऑयल में कुछ मिलाया और बोला कि ये जाके दे दो। तो जब दासी ने रानी के पास वो ऑयल लेके गई तो दासी ने बोला रानी को कि ये घूम रहा है, जब से मैं बाज़ार से लेके आई उसको घूम रहा है। तो रानी ने पूछा कि ये किसने देखा था पहले। तो दासी ने बोला कि ये जादूगर है, उन्होंने देखा। तो रानी ने बोला कि इसको फेंक दो। तो जैसे ही दासी ने वो फेंक दिया ऑयल तो वो एक पत्थर पे जाके गिरा और वो पत्थर सीधा ऊपर से आके जादूगर के सर पे गिरा और जादूगर मर गया। तो मरते मरते उसने श्राप दिया कि यहाँ पे ये जो तुम्हारा सब कुछ है ये सब बर्बाद हो जाएगा और यहाँ पे कभी कोई खुश नहीं रहेगा, ऐसे सब। तो ये 2 स्टोरीज थे, एक तो पहला वो साधु वाला जो पहले हुआ था और हाँ परछाई वाला, और ये जो था जादूगर वाला। अब इसमें कौन सी सही है कौन सी नहीं पता नहीं, लेकिन बोला तो ऐसे ही जाता है। बट गवर्नमेंट क्या बोले हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे 3 कहानी बताई थी टोटल। गवर्नमेंट ने 3 कहानी बताई थी। गवर्नमेंट बंद क्यों करती है जल्दी? एक तो गवर्नमेंट के सारे ऑफिस 5:30 बजे तक बंद हो जाते हैं, इसलिए वो साइड बंद कर देते हैं। दूसरी बात ऐसे कि यहाँ पे ना फॉरेस्ट रिजर्व है साइड में, तो जो जंगली जानवर है या लेपर्ड्स और ये सब बाहर निकलते हैं, बंदरों को लेके जाते हैं। सो किसी की जान ना जाए मतलब, तो इसीलिए वो साइड जल्दी बंद करता है। और थर्ड है जो मैंने बोला कि ये पूरा कबीला ये पूरा खाली है, उसका एक रीज़न है कि ये ड्राई लैंड्स में आता है। तो ड्राई लैंड्स में आने की वजह से यहाँ पे ना पानी की कमी है, तो धीरे धीरे सारे लोग ये छोड़ के चले गए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब ये सब जो देख रहे हो ना ये मकान है, यहाँ पे साधु रहते थे, पुजारी रहते थे, यहाँ पे भी ये मंदिर है। तो इन सब स्ट्रक्चर्स के ना छत नहीं है। तो अभी आप बोलोगे ये गोल वाले जो भी है या ये गोल है, फिर यहाँ पे भी एक मंदिर है वो गोल है, वो जादूगर का घर का है वो भी गोल है, फिर यहाँ पे ये मंदिर का ये भी गोल है। तो ये सारे जो गोल वाली छत वाले हैं ना ये बच गए। तो गांव वालों ने एक गांव का नाम भी गोला का बास रख दिया। तो ये गांव का नाम है। और भानगढ़ इज़ जस्ट अ स्मॉल फोर्ट नहीं बोल सकते, स्मॉल प्लेस। मतलब भानगढ़ ऐसे डिस्ट्रिक्ट नहीं है, गोला का बास नाम है ये जगह के, और भानगढ़ उसमें एक प्लेस है। अब ये जो मंदिर दिख रहा है ये बनाया हुआ है, इसमें कोई मूर्ति नहीं है, ये बनाया हुआ है। आगे जो बाज़ार है वो है, ये अभी आपने कोई तो मूवी में देखा होगा, मैं बताता हूँ। करण अर्जुन में जो मंदिर बताया था वो ये मंदिर है, और जो बाज़ार था वो चूड़ी बाज़ार वहाँ पे बनाया था। तो ये आर्टिफिशियली अभी बनाया हुआ है, ये पहले से नहीं है। और यहाँ पे मतलब बहुत ऐसे ना स्टोरीज सेल की जाती है कि ये भानगढ़ हॉन्टेड प्लेस है। वो तो स्टोरीज़ है, व्यूज़ के लिए होते हैं, कोई व्यूज़ के लिए करते हैं, कोई डर फैलाने के लिए करते हैं। बोला जाता है कि यूट्यूबर आए थे मर गए, कोई साधु आया था मर गया, लेकिन ठीक है स्टोरीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब अभी वो गाइड बोल रहे थे कि मैं चैलेंज करके देता हूँ कि अभी मेरे को कोई बताए कि यहाँ पे भूत वगैरह है, किसी की परछाई भी बता दो तो मैं लाख रुपए देने को तैयार है। क्योंकि वो यहाँ से उनके ग्रैंडफादर 95 ईयर्स के हैं, वो यहीं पे है बाजू में गांव में, वो यहीं पे स्थानिक है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ नहीं है। और 2-3 स्टोरीज़ बताई थी उन्होंने, वो भी बताता हूँ। तो ऐसा बोला जाता है कि हाँ यहाँ पे मतलब हॉन्टेड है, आवाज़ें आती है, ये ऐसा वैसा था, ये सच था। लेकिन कब तक सच था? जब ये पूरा गिरा उसके 50-100 साल तक था वो, कि यहाँ पे आवाज़ आती थी, फिर बाज़ार में लाइट निकलती थी, कैसे लाइट जाती थी, ऐसे ट्रैवल करती थी, फिर आवाज़ें आती थी, वियर्ड रोने का आवाज़ आता था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन वो ये
जो फ्लोर्स थे, यार ये पैलेस बोल सकता हो या फोर्ट, ये गिरने के 50-100 साल बाद तक ही थी। उसके बाद ये सब बंद हो गया। और आज भी लोग बोलते हैं कि आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तो वो एक बर्ड है, गुगू या गुल्लू नाम का कोई बर्ड है, जो बच्चे के और औरतों के रोने की आवाज़ में रोता है, वो आवाज़ करता है। तो ऐसी भी स्टोरीज़ है, मतलब तो बर्ड है, ऐसे कोई भूत प्रेत या वैसे कोई सीन नहीं है यहाँ पे, अभी तो नहीं है। मतलब आज भी अगर आपको कोई आके बोले कि यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, तो वो सिर्फ एक स्टोरी सेल कर रहा है आपको, बस डराने के लिए, क्योंकि डर होता है इंसान में और लोग एक दूसरे की मज़े लेती है डर के कारण ही। अभी हम भी हमारे ग्रुप में एक जन के मज़े ले रहे थे, बस डर के कारण, लेकिन असली सच्चाई कुछ और होती है। तो ऐसे चीज़ों पे ध्यान मत दो, विश्वास मत करो, आप खुद आओ, देखो अपने आँखों से, सुनो, और फिर विश्वास करना है नहीं करना आपके ऊपर है। तो ये स्टोरीज़ है पूरी भानगढ़ की। तो दिस इज़ व्हाट भानगढ़ इज़ ऑल अबाउट। हम लोग भानगढ़ से निकले और अभी लालसोट करके यहाँ पे ऑन द वे है, वहाँ पे रूम बुक किया। आज यहीं पे स्टे करेंगे, डिनर भी कर लेंगे और फिर कल निकलेंगे फिर से आगे के डेस्टिनेशन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, च्यूज़, अलविदा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स। ये तेरी चांद बालियां, होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना मिला है। मैं तो तेरी छत पे जा गिरा, ओ मैं तो तेरे पीछे। अरे यार मोहक का ध्यान रखो।